हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो को ऑन किया है, इस वीडियो को देखने के लिए आए थंबनेल देख के, सो आई एम श्योर कि आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो। सो स्टार्टअप की बात करते हैं और वीडियो के एंड तक देखना। आपको ऐसे एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जो आपके बहुत काम के होंगे। सो नॉर्मली अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको आए दिन न्यूज़ आते रहेगा कि इस कंपनी को या इस स्टार्टअप को इतना मिलियन का फंडिंग मिला, इसने यूनिकॉर्न हो गया। और ये सच में 100% सच बात है कि कंपनीज को मिलियन के मिलियन फंडिंग्स मिल रहे हैं। कंपनीज धड़ 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 से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, है ना। 2021 में 48 कंपनीज यूनिकॉर्न हुए, अभी तो 22 में यूनिकॉर्न का स्पीड लगे पड़े हैं। लेकिन एक सच बात आप सुनेंगे, जितने भी स्टार्टअप ओपन होते हैं ना, उसमें 10% से भी कम स्टार्टअप को फंडिंग मिल पाता है। और जितने कंपनी को फंडिंग मिलता है, अगर उसको हम 100% पकड़ते हैं, तो उसमें से भी फंडेबल कंपनी, उसमें से भी 10% से कम कंपनी है जो सक्सेस हो जाते हैं। बाकी 90% से ज़्यादा कंपनी फेलियर हो जाते हैं। फंडेबल कंपनी भी, जिसे फंड मिल चुकी होती है। सो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि स्टार्टअप नहीं करना है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें अपना ड्रीम को छोड़ देना है। तो करें तो क्या करें? तो पहले तो हम जरा देखते हैं कि क्यों फेलियर हो रहे कंपनीज, है ना। तो कुछ बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कुछ जो मेन रीजंस को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, फंडेबल नॉन फंडेबल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला कि लैक ऑफ मनी, फंड की कमी की वजह से, वो एक अहम वजह है। दूसरा, आपका मार्केट जितना आपने सोचा होगा, जितना स्टार्टअप ने सोचा होगा कि इतने $1 बिलियन के मार्केट होंगे, मार्केट उतना बड़ा नहीं होने की वजह से। तीसरा, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होने की वजह से लंबा टाइम तक कंपनी चल रहा है, लेकिन कंपनी फंड उठाया जा रहा है। ये फंडेबल कंपनी के बारे में बताऊँ, फंड उठाया जा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। उसके बदला वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा सामने से, और नया इन्वेस्टमेंट उसके पास आते नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट उसके पास रहता है वो ख़त्म हो जाते हैं। चौथा, आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही बहुत बड़ा फंड की ज़रूरत पड़ता है। तो आप कैसे भी अरेंज कर भी लेते आदमी, किसी इन्वेस्टर को इम्प्रेस करके कर भी लेते, लेकिन उसको हमेशा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और एक रीज़न मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ टेक कंपनी के लिए, अगर आईटी कंपनी है उसके लिए, टेक्निकल को फाउंडर सही नहीं होने के वजह से, या तो टेक्निकल टीम, आईटी टीम सही नहीं होने के वजह से भी स्टार्टअप फेलियर हो जाते हैं। अगर फंड मिल जाए तो भी हो जाते हैं। सो क्या मैं आपको ऐसा एक इंडस्ट्री बताऊं, ऐसा एक कैटेगरी बताऊं जिसमें इन सारे जो मैंने चीज़ें बताई ना, इन सारे चीज़ों को हम, इन सारे कंडीशंस को हम मिट कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसके मार्केट वैल्यू भी बहुत बड़ा है, जिसके कस्टमर रेंज भी 100% कस्टमर दुनिया में जितने इंसान है सारे लोग यूज़ करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, जिसे स्टार्ट करने के लिए कम पैसे का ज़रूरत होता है, जो फ्रॉम द बिगिनिंग प्रॉफिटेबल हो सकता है, और जिसे आप बहुत बड़ा लेवल पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत नहीं। वो इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री भी एक समुंदर है ना। उसे हम जस्ट कॉस्ट्यूम के बारे में ही बात करते हैं। कॉस्ट्यूम का अगर हम इसको पकड़ते हैं ना, तो ये मार्केट कितना बड़ा आप सुनेंगे, करीबन 1 ट्रिलियन की मार्केट है। $950 बिलियन से भी बड़ा मार्केट है ये ग्लोबली। अगर इंडिया की बात करते हैं तो $75 बिलियन सिर्फ इंडियन मार्केट है। और इंडिया में इसका इतना बड़ा बिजनेस होता है कि जीडीपी के 2.3% कंट्रीब्यूट इस क्लॉथिंग इंडस्ट्री से, गारमेंट इंडस्ट्री से होते हैं। एंड 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजी रोजगार इस इंडस्ट्री में। सो ये तो रहा मार्केट साइज कितना बड़ा है। एक दूसरा, अब अगर स्टार्ट करते हैं कोई भी एक चीज़ से, कोई भी एक कैटेगरी से, ये तो समुंदर, और समुंदर में से कोई एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, उसमें आपको कोई नया प्रॉब्लम ढूंढना है कि क्या चीज़ को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, उसके पीछे आपको दिमाग लगाना है, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपको कोई टेक गाई की इसमें ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपको खुद की वेबसाइट नहीं भी बनाने हैं, सपोज आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है आपको,
सो आपके पास ऐसे बहुत वेबसाइट है जिसमें आप अपने ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बस आपको क्वालिटी, आपको कलेक्शंस में ध्यान देना है, आपको प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनानी, आपको खुद की वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप खुद भी सोचिए। और कस्टमर सर्कल क्या है इसमें, 100% लोग कपड़े पहनते हैं। कस्टमर इतना बड़ा है, हमें तो पूरे कस्टमर को कोई कंपनी 100% कस्टमर को सर्व कभी नहीं कर सकते। बहुत परसेंट ले के पॉइंट ऐसा एक आध परसेंट को भी अगर कोई कंपनी सर्व करते, कोई कंपनी के कस्टमर क्लाइंट सर्कल बन जाता, तो कितने बिलियन डॉलर की बिजनेस बन जाएगी उसकी। सो अब एक और मजे की बात बताऊं, इंडिया के 3 बहुत बड़े बिजनेस फैमिली, टाटा, बिरला एंड अंबानी, तीनों फैमिली के जो फाउंडर्स थे, लाइक देयर बिजनेस जो फाउंडर्स थे, उनका स्टार्टिंग भी ये गारमेंट बिजनेस, ये फैशन टेक्सटाइल बिजनेस से ही हुआ था। दोस्तों मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में करीबन 14 साल इस फील्ड में हूँ। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा। मेरा नाम है आज़ाद, मैं फैशन कंसल्टेंट हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, फैशन एंटरप्रेन्योर हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने 3-4 बार फेलियर होने के बाद मेरे कंपनी एक इन सारे गलती जो उसमें होते हैं ना, इन सारे मिस्टेक को मैं कंट्रोल करते हुए मेरी कंपनी धीरे धीरे अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। खैर यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर पाया, जस्ट मैंने एक आइडिया आपको बताया। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप गारमेंट फील्ड में, फैशन फील्ड में कर सकते हो। उसके लिए अगर मैं थोड़े बहुत आइडिया देना है तो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। सपोज मैं अभी जस्ट वीडियो बनाते टाइम ही ये सोचा, सिंपल, अगर आपको करना है, चलो अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से हो, ऑलरेडी आप इस फील्ड में कहीं जॉब करते हो, ठीक है, आपको थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास फैक्ट्री से पहचान है, सपोज आपके पास छोटे छोटे 10 फैक्ट्रीज आपके पास है। अब इस 10 फैक्ट्री से बात करो, मतलब 10 मशीन की फैक्ट्रीज है, तो आपके पास 100 मशीन हो गए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी जिनके पास खुद के फैक्ट्रीज नहीं होता, उनके साथ बात करो। अगर आपके क्वालिटी अच्छे से काम करना है, आप उनसे काम लेके यहाँ से काम कर दे सकते हो, आपका ये भी एक स्टार्टअप होगा। और डेफिनेटली ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो आप 2-4 डिज़ाइनर के साथ मिलकर एक वेबसाइट कर सकते हो। ढेर सारा ब्रांड जो डिज़ाइनर सैलरी पे नहीं रख सकते, उनके लिए आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, जिससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। धीरे धीरे वो और स्प्रेड होकर आपको नए नए रास्ता मिलेगा, और कहाँ पहुँच जाएंगे आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। तीसरा, अगर आप गारमेंट ब्रांड बना तो ऐसा कुछ करो, सपोज एक अंडरगारमेंट्स का अगर आप ब्रांड करते हो, अंडरगारमेंट्स में क्या होता है, गर्मी हो, ठंडी और इंसान का पसीना होता है, तो उस जगह में ऐसा कोई एंटी एलर्जिक आप प्रोसेस कर दो आपकी उस फैब्रिक को, आपके उस रॉ मटेरियल पे, जिससे एलर्जी नहीं होगा, जिससे लोगों की इचिंग नहीं होगा। वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। या तो जैसे कि मार्केट में लार्ज साइज जो 3XL, 4XL, 5XL, 6XL ऐसे लोग भी बहुत हैं, और उनको दुकानों में या बहुत सारे ऑनलाइन साइट में भी उनके लिए प्रोडक्ट मिलना कठिन है, तो आप उनके लिए सिर्फ बना सकते हो। अब यूनिक कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हो। सपोज आप इंडिगो का बना रहे हो, तो उसके लहंगा बना रहे हो, उससे शेरवानी बना रहे हो, उससे कोट बना रहे हो, सारे चीज़ें उसी के बना रहे हो, एक पर्टिकुलरली निश बना के कर सकते हो। ऐसे हज़ारों आइडिया है, आप ढूंढें। बस मैं सिर्फ आपको इतना इंसिस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, इतना बड़ा इसका मार्केट सर्कल है, और ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है, कुछ भी हो जाए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फैशन इंडस्ट्री, बिजनेस रिलेटेड, इंस्पिरेशन रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। और शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करना। चैनल में आता हूँ मैं वापस दूसरा कोई टॉपिक के साथ। बाय।